तो क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। तो वो कहते हैं एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग मतलब पीस, नग मतलब पीस, पीस की निर्माण लागत मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 ज्यादा है। उस दिन जितने बर्तन बने थे उसका दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए है तो निर्मित बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप मान लीजिए उस दिन कितने बर्तन बने थे। माना माना उस दिन निर्मित निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर एक्स। ठीक है, एक्स। अब यहाँ निकालेंगे आप एक नग की निर्माण लागत, जो इन्होंने बताई है वही लिखेंगे, निर्माण लागत, लागत बराबर क्या है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने। उस दिन कितने बर्तन बने, एक्स, दुगना कर दो, से 3 ज्यादा, ये दुगना करने के बाद 3 ज्यादा कर दिए, इतने रुपए एक नग को बनाने में खर्च हो रहे हैं। ठीक है, पूछते और कहते हैं उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए। देखो एक पीस बनाने में इतने रुपए और उस दिन इतने पीस बने, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए कुल निर्माण लागत बराबर कितनी दी हुई है, 90 रुपए। तो कुल निर्माण लागत कितनी हो गई, एक्स इंटू 2x+3 बराबर 90 रुपए। सॉल्व करेंगे, 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब इसकी हमें क्या करने हैं, इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। और जो फैक्टर क्या बनेंगे, अगर आप कर लें 90 के तो 15 और 12 फैक्टर बैठते हैं इसके। तो 2x² प्लस 15 माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। कितना हो जाएगा, 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। ठीक, कितना हो गया यहाँ पे, कॉमन करेंगे इन दोनों में से, नंबर तो कॉमन हो नहीं रहा है, नंबर तो कॉमन है ही नहीं, एक्स कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 15 माइनस यहाँ से कितना कॉमन हो सकता है, 6 ही कॉमन हो सकता है यहाँ से। तो 2x प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन है तो 15 बराबर 0। आपके पास दो ब्रैकेट आ गई, 2x प्लस 15 की आई है और दूसरी आई है x-6 इक्वल्स टू 0 की। ठीक, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आपके पास x 2x प्लस 15 बराबर 0 और x-6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -15/2 और ये आया x इक्वल्स टू 6। तो आप ही बताइए क्या माइनस में बर्तन बन सकते हैं क्या, नहीं। तो कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 6। उस दिन टोटल कितने बर्तन बने, तो बर्तनों की संख्या कितनी आ गई, बर्तनों की संख्या कितनी मानी थी आपने, x मानी थी, तो कितनी आ गई, 6 आ गई। और एक नग की निर्माण लागत कितनी हो गई, आपने बनाई थी 2x+3, तो बना दीजिए 2 × 6 + 3, तो कितना होगा, 6 दूनी 12 और 3 15 रुपए। ठीक है, ये आपके आंसर्स हो गए। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। में कहते हैं एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी यही दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती तो रेलगाड़ी को यात्रा करने में 48 मिनट कम समय लगता।
रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। तो मानना आपको चाल ही पड़ेगा यहाँ पे, मानना रेलगाड़ी की सामान्य चाल या प्रारंभिक चाल, जो भी मानना है आपको, प्रारंभिक चाल कितनी मान लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये चाल का मात्रक होता है प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब देखिए दूरी कितनी है, दूरी आपको दी हुई है 360 किलोमीटर। ठीक, अब समय का अंतर दिया है, तो आपके पास सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ से आपको क्या करना है, समय निकाल लेना। समय कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये हो जाएगा। तो यही यहाँ पे यूज करना है आपको। ठीक, समय बनाना है दोनों चालों के हिसाब से, इस चाल से और सामान्य चाल से। तो लिखेंगे सामान्य चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर, समय का सूत्र क्या है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 360 बटे चाल कितनी है x। इतना समय लगा, इतने क्या लगे, घंटे लगे आपको। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब चाल कितनी कर दी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा कर दी है। तो देखिए यहाँ लिखना होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अधिक हो तो उसी दूरी को तय करने में लगा समय कितना, दूरी कितनी है 360 ही है, चाल हो गई 5 ज़्यादा हो गई, इतने घंटे यहाँ लगे। इन दोनों घंटों का रिलेशन कितना दिया है, 48 मिनट का अंतर दिया है। तो दोनों को बराबर में रख लीजिए। दोनों को कैसे में रखेंगे, हम इक्वल टू में रखेंगे और फिर देखेंगे 48 मिनट की बात कहाँ हो रही है। ये सामान्य चाल है और ये ज़्यादा वाली टाइम लगा है, ये ज़्यादा टाइम है। तो देखिए इसमें टाइम क्या हो रहा है, कम लग रहा है। क्यों, क्योंकि चाल ज़्यादा है, इसमें समय ज़्यादा लग रहा है। ये 48 मिनट पहले पहुंच रही है और ये 48 मिनट बाद पहुंच रही है। तो दोनों को बराबर में रखा, तो बराबर करने के लिए या तो इसे तेज करो, तेज करने मतलब इसके समय को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, या इसके समय को बढ़ाना पड़ेगा। तो आप इसके समय को बढ़ा दीजिए, कितना, 48 मिनट। ये 48 मिनट बढ़ाया और इसे घंटे में बढ़ाना है क्योंकि ये समय घंटे में है, ध्यान से देखिए। तो 60 से भाग कर देंगे, ये घंटे में आपका समय चेंज हो जाएगा। 12 चौक 48, 12 पंजे 60। अब इसको इधर ले आइए, अब सॉल्व करते हैं, समीकरण बनाते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, देखिए कैसे होगा, 360 बटे एक्स माइनस 360 बटे एक्स प्लस 5, ठीक, बराबर 4/5। इनका एलसीएम ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करते हैं, एलसीएम आ जाएगा एक्स, एक्स प्लस 5। ठीक, एक्स से एक्स कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। तो 360 एक्स हो गया, गुणा करके लिख दे रहे हैं, प्लस 360 गुणा 5 कितना हो जाएगा आपका, 360 गुणा 5 1800 हो गया आपका। ठीक, माइनस ये इससे कैंसिल हो गया, एक्स बचा 360, एक्स हो गया बराबर 4/5 हो गया। 360 से 360 कैंसिल हो गया, 1800 में 5 की गुणा कर देंगे, 18 पंजे आपका कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, 18 पंजे 90। तो चलिए लिख लेते हैं, 1800 गुणा 5 बराबर, देखिए 4 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसकी हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ पे आ गया। ठीक है, कैंची गुणा होती है बराबर में, आपको मालूम है। यहाँ पे 4 की गुणा इधर कर दी, 5 की इधर कर दी। तो 4 की गुणा इसमें करेंगे तो हम पहले इसके अंदर गुणा करके तब लिख दिया। अब ये कितना हो गया, 18 पंजे 90,
तो ये 9000 हो गया आपका। इधर गुणा करेंगे कितना हो गया, 4x² प्लस का 5x हो गया। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना बनेगा देखते हैं। तो 4×5 20 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4×5 20। चाहें तो आप अभी रहने दीजिए, गुणा नहीं कीजिए। ठीक, 4 से हम इसमें भाग करेंगे। जब हम इसमें 4 से भाग करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, 9000/4 बराबर x² प्लस 5x। ठीक, इतना हो गया। अब उसके बाद में 4 से भाग करिए, 4 दूनी 8 हो गया, 8 हो गया, 1 बचा, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, 2 बचे, 4×5 20। ठीक है, 4×5 20 कितना आ गया, 2250। आप क्या लिखेंगे, x² प्लस 5x, इसको हम इधर ले जा रहे हैं माइनस का 2250 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, ये बड़ा नंबर है, इसके फैक्टर आप आसानी से कर सकते हैं जैसे बताए हैं, बना के अभाज्य गुणनखंड बना के कर सकते हैं। तो कितना आएगा, x प्लस 50 माइनस आपका 45, x माइनस 2250 बराबर 0। कर लेते हैं सॉल्व, कितना हो गया, x² प्लस 50x माइनस 45x माइनस 2250 बराबर 0। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं, कितना हो गया, ये x कॉमन हो गया, x प्लस 50 बचा इधर से, माइनस इस साइड से कॉमन हो जाएंगे आपके 45। ठीक, x प्लस 50 बचेगा बराबर 0। आपके पास दो ब्रैकेट आ गई, एक आ गई x प्लस 50 और एक आ गई x माइनस 45 की। ठीक, यहाँ से आप वैल्यू ले लेंगे, x प्लस 50 बराबर 0, x माइनस 45 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक आ गई -50 और एक आ गई आपकी प्लस की 45। अब आप ही बताइए, किसी भी वाहन की या गाड़ी की स्पीड नेगेटिव हो सकती है, नहीं, तो पॉजिटिव वाली लेंगे। अतः रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो गया। तो करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 24 को। यदि जेवा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होता। उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो मान लीजिए आप क्या करेंगे, पहले मानेंगे आप यहाँ पे, माना जेवा की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु कितनी हो गई जेवा की, x वर्ष मान लीजिए। अब कहते हैं जेवा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती है। अब इसे 5 वर्ष छोटी करिए, 5 वर्ष पूर्व जेवा की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व जेवा की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 वर्ष हो गई भाई। तो उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होता। तो दोनों को बराबर रखना है, x माइनस 5 बराबर x हो गया। ठीक, अब क्या कहते हैं, तो उसकी आयु का वर्ग, छोटी करने के बाद इसकी आयु का वर्ग कर दिया वर्ग, उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से, वास्तविक आयु आपकी x है, इसका 5 गुना कर दिया, 11 ज्यादा होता। तो ये बन गया रिलेशन। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, x² प्लस 25 माइनस 2ab बराबर 5x प्लस 11। सभी को इधर ले आइए, तो x² प्लस 25 माइनस 5 दूनी 10x माइनस 5x माइनस 11 बराबर 0। सॉल्व करते हैं इसे, कितना हो गया, x², 10 5 15। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे
तो ये -11 कर देंगे तो इसमें से कितना आ जाएगा आपका, घटा लेते हैं, माइनस प्लस में बचेंगे ये आपके 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 14 बराबर 0। 14 एकम 14, इसके फैक्टर बन रहे हैं 14 एकम 14, 14 प्लस 1 तभी तो 15 आएगा। सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें कुछ भी। तो इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का x प्लस का 14 बराबर 0। तो x कॉमन कर लिया, x माइनस 14 बचा, इधर से माइनस कॉमन किया 1 और इधर बचा x माइनस 14 बराबर 0। आपके पास दो ब्रैकेट आ गए, x माइनस 14 की और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 की। तो कितना हो गया, यहाँ से x की वैल्यू लेंगे तो x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर हो गया 14, ठीक, ये हो गया x बराबर 1। तो देखिए दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जेवा 5 वर्ष पूर्व जेवा की आयु इतनी थी, तो अगर उसकी आयु 1 वर्ष कर दें हम, मान लें, तो वो 5 साल पीछे नहीं जा पाएगी, इसलिए उसकी वास्तविक आयु कितनी हो जाएगी, 14 वर्ष। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जेवा की वास्तविक आयु बराबर 14 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए करते हैं अपनी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज को।